वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय जय। ओम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री काकभूषुंडी जी ने अपने जीवन में घटे हुए एक प्रसंग का वर्णन करते हैं। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म का अद्भुत वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में भी ज्ञान का उत्कर्ष देखने को मिलता है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी भी भक्त दिखाई देते हैं। तो अगर परमात्मा प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में एक समान है, तो परमात्म दृष्टि से प्रत्येक जीव में समानता है। शरीर की दृष्टि से भेद हो सकता है, बौद्धिक सामर्थ्य की दृष्टि से भेद हो सकता है, लेकिन चैतन्य सत्ता की दृष्टि से जीव जीव में कोई भेद नहीं है। जो सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु हमारे हृदय में है, वही परमात्मा चींटी के हृदय में भी है, वही एक पक्षी के हृदय में भी है, वही सिंह के हृदय में भी है। प्रत्येक जीव का व्यवहार अपनी योनि और अपने स्वभाव के आधार पर होता है, लेकिन जहाँ तक चैतन्य सत्ता का प्रश्न है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसी सत्य को दिखाने के लिए हमारे शास्त्रों में तो पक्षियों को भी गुरु बनाते हैं। काकभूषुंडी कौन है? कौआ है, लेकिन वो परम ज्ञानी है, परम भक्त है। गरुड़ एक पक्षी है, जाम्बवंत भालू है, हनुमान जी, सुग्रीव जी वानर हैं। तो और केवल चलायमान प्राणी ही नहीं, यमलार्जुन के रूप में वृक्ष हैं, लेकिन वो जीवंत हैं, व्यवहार करते हैं। और केवल सजीव ही नहीं, गंगा जी जलधारा है, लेकिन वो सजीव हैं। गोवर्धन पर्वत पाषाण है, लेकिन उनमें देवत्व है।
तो ये सब जो हमारे पौराणिक प्रसंग हैं, ये इस बात का संकेत करते हैं कि हमारी जो वैदिक परंपरा है वह परमात्मा की सर्वरूपता का, परमात्मा के सर्वव्यापकता का प्रतिपादन करती है। और परमात्मा सर्वरूप में है, इसको कथाओं के माध्यम से अगर कहना हो तो कैसे कहा जाएगा? तो ये उसके कुछ तरीके हैं। इसलिए जो ज्ञानी महात्मा है वह किसी के प्रति भेद दृष्टि नहीं रखता। व्यवहार में भेद करना पड़ेगा, लेकिन दृष्टि में भेद नहीं। समदर्शन की आवश्यकता है, समवर्तन की नहीं, है ना। वर्तन माने व्यवहार। तो व्यवहार करते समय तो व्यक्ति की जो व्यावहारिक पहचान है उसके अनुसार ही व्यवहार करना होता है। तो किसी दिन अगर शिष्य को तत्व का ज्ञान हो गया तो वो गुरु के गले में जाकर के हाथ नहीं डालेगा कि अब तो हम बराबर हो गए, है ना। कि वो उन्हीं के आसन पर तो जाकर के नहीं बैठेगा कि आप भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूं, क्योंकि वो एक व्यवहारिक मर्यादा है, तो उस मर्यादा का पालन करना है। तो चूंकि सर्प में भी वही परमात्मा है तो उसको उठा करके गले नहीं लगाएंगे, ये सिंह से जाके दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यावहारिक सीमाएं हैं। लेकिन तात्विक सत्य यह है कि सब में एक ही परमात्मा है। तो इस सत्य का कथाओं के माध्यम से कैसे निर्वचन किया जाए? क्योंकि कथाएं जो होती हैं वह जन सामान्य के लिए भी ग्राह्य होती हैं। केवल तत्व चिंतन हो सभी के लिए वह ग्राह्य नहीं होता है। सभी की बौद्धिक सामर्थ्य वैसी नहीं होती है कि वो सीधे तो ब्रह्म विद्या में रमण कर सकें। इसलिए उस विद्या को कथानकों के माध्यम से हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया। ये उनकी महती कृपा है, उनकी अनुकंपा है। तो हम लोग देख रहे थे कि काकभुसुंडी जी ने एक प्रसंग सुनाया कि मैं काकयोनि में ही था और एक बार मुझे भगवान की लीला देखते हुए भ्रम हो गया कि ये प्राकृत बालक ही हैं या कि ये ईश्वर हैं, और फिर इस भ्रम की वजह से मुझे बहुत दौड़ना पड़ा। और अंततः जब वो थक गए तो फिर प्रभु जी ने कृपा किया उनके ऊपर और उनको आश्वस्त किया, उनको आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर प्रभु जी ने बहुत सुंदर ढंग से तो काकभुसुंडी जी को उपदेश भी किया है। और ये जो श्री राम जी का यहाँ पर काकभुसुंडी जी को दिया गया उपदेश है, उसमें मुख्य रूप से भक्ति की महिमा का वर्णन है। तो अब वो एक एक चौपाई तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन देखिए बोलते हैं ये 85 दोहा संख्या के बाद की चौपाइयां हैं। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोहि। तो ये भगवान श्री राम जी की वाणी है काकभुसुंडी जी के प्रति। और भगवान बोलते हैं कि आप मेरी वाणी सुनिए और मेरा सिद्धांत, मेरा क्या सिद्धांत है किसी जीव के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, तो फिर उसका एक विस्तृत वर्णन है।
भगवान बोलते हैं कि किस तरह से एक जीव का उत्थान होता है। जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं मानव का विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से वह एक कोशीय जीव से लेकर के और फिर मनुष्य शरीर तक की यात्रा किया है। इस विकास की यात्रा में चेतना के कितने पड़ाव आए हैं, चेतना का किस तरह से विकास हुआ है, तो वो विज्ञान की दृष्टि है। अध्यात्म की दृष्टि थोड़ी सी भिन्न है। अध्यात्म की दृष्टि क्या है, माने अगर कोई मनुष्य हो गया तो अब मनुष्य हो जाना ही उसकी अंतिम यात्रा नहीं है। मनुष्य के बाद उसके आगे की भी यात्राएं हैं, और वो किस तरह की यात्राएं हैं, तो बोलते हैं भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुहि भाए। भगवान बोलते हैं कि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, सारा संसार परमात्मा का ही सृजन है। तो लेकिन इस सृजन में भी आदमी जब पेंटिंग बनाता है तो उसमें से कोई कोई कृति ऐसी होती है जो ज़्यादा प्रिय होती है, जो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि यह जो मनुष्य रूपी कृति है यह मुझे अत्यधिक प्रिय है। सबते अधिक मनुज मुहि भाए। तीन महाद्विज, और मनुष्यों में भी द्विज। द्विज का अर्थ होता है कि जो नियम संयम का जीवन जीता हो, जो शास्त्रानुसारी जीवन जीता हो, ऐसा मनुष्य मुझे अधिक प्रिय है। देखिए द्विज शब्द जो है ना, ये वैसे तो ब्राह्मणों में रूढ़ी हो गया, लेकिन द्विज का अर्थ होता है द्विबारम जायते, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। और 2 बार जन्म हुआ हो कैसे? तो एक बार तो हमारा जन्म होता है माता पिता के गर्भ से। माता पिता के गर्भ से जो जन्म हुआ वो हमारा प्राकृतिक जन्म है। प्राकृतिक रूप से प्रत्येक प्राणी पशु ही होता है, ठीक है, वो चाहे 4 पाया हो चाहे 2 पाया हो। फिर उसके जीवन में संस्कारों का आधान होता है। तो संस्कारों का आधान होने पर जब वो सुसंस्कृत व्यक्ति बनता है तब वो उसका दूसरा जन्म है। तो ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा गया? द्विज वैसे हमने एक दिन और भी बताया था सत्संग में, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, दांतों को द्विज बोलते हैं। दांत 2 बार पैदा होते हैं, है ना। पक्षी एक बार पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर अंडे से जन्म लेता है, तो द्विबारम जायते। इसी तरह से तो ब्राह्मण या अन्य और दूसरे वर्ण भी एक बार तो उनका माता पिता के गर्भ से जन्म हुआ, फिर अगली बार जब उनका उपनयन संस्कार होता है तब मानो कि वो नया जन्म है। तो 2 बार जन्म हुआ, इसलिए द्विज कहते हैं। लेकिन उस संस्कार का मुख्य प्रयोजन ये है कि एक व्यक्ति जब अपने अध्यात्म की यात्रा के पथ पर चल पड़ा तो ये उसका दूसरा जन्म है। मुख्य उसका अर्थ ये है। नहीं तो मनुष्य सामान्य रूप से तो केवल पाशविक जीवन जीते हुए जीवन व्यतीत कर देता है, दूसरा जन्म हो ही नहीं पाता। इसलिए मनुष्य से ऊपर उठने का जो क्रम है वो भी शुरू होना चाहिए। तो मनुष्यों में जो द्विज है वह मुझे अधिक प्रिय है। 3 महाद्विज, द्विजमह श्रुतिधारी। और कोई सत्कर्मी है, द्विज है, लेकिन फिर उसको शास्त्र सम्मत जीवन जीना होगा। तो श्रुति माने वेद, जिसने वेदों को धारण कर लिया। वेदों को धारण कर लिया मतलब अब शास्त्र को सामने रख करके शास्त्रानुसारी जीवन जीता है, तो वो मुझे फिर अधिक प्रिय है। 3 निगम धर्म अनुसारी। अच्छा, बोलते हैं किसी ने शास्त्र का अध्ययन तो कर लिया है लेकिन उसके अनुसार वह आचरण न करता हो, तो शास्त्र धारण करने वालों में से भी जो शास्त्रानुसारी आचरण करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। 3 महाप्रिय विरक्त, और उनमें भी जो परम विरक्त है वह प्रिय है।
फिर उनमें जो विरक्तों में जो ज्ञानी हो गया वह मुझे प्रिय है। ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, और ज्ञानियों में से भी विज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी का यहाँ भेद किया गया है। उसका अर्थ यह है कि एक बार तो उस तत्व को जानना और दूसरे उस तत्व में रमण करना, उस अनुभूति में रममाण होना, इसको विज्ञानी बोलते हैं। तो ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, तिन्हते पुनि मुहि प्रिय निज दासा, भगवान बोलते हैं। और इन सब में, इन सब के बीच जो मेरा दास है अर्थात भक्त है वह मुझे प्रिय है। जह गति मोरी न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मुहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतिहीन विरंचि किन होई, सब जीव सम प्रिय मुहि सोई। बोलते हैं भक्तिहीन होकर के अगर कोई ब्रह्मा भी बन जाए तब भी मुझे उतना प्रिय नहीं होगा। और अगर कोई एकदम नीच प्राणी भी है, वर्णाश्रम आदि की दृष्टि से वह निम्न कोटि में भी है, लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति है तो वह मुझे प्रिय है। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अति मबवानी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहो काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। तो यहाँ पर और आगे है विस्तार से प्रभु जी ने तो भक्ति की महिमा का निरूपण किया है। वो एक एक चौपाई आप स्वयं पढ़ेंगे, रुचि होगी तो हम थोड़ा आगे चलेंगे। अच्छा, तो जब प्रभु जी ने इस तरह से उपदेश किया, वह उपदेश काकभूषुंडी जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रिय लगा। और फिर भगवान अपना वही बाल रूप, बालक के रूप में ही उस समय पर आंगन में खेल रहे थे, तो उसी तरीके से खेलते हुए भगवान अंदर चले गए। और काकभूषुंडी जी बोलते हैं, मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायूं, प्रभुपद बंदी निज आश्रम आयूं। तो इस तरह से मैं फिर कुछ दिन तक अयोध्या में रहा और उसके बाद अपने आश्रम आया। काकभूषुंडी जी अपने अनुभव की बात करते हैं। देखिए, बोलते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। 88 दोहा संख्या के बाद की चौपाइयां हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लहिय हरि भगति बिनु। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। बोलते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा। हे गरुण जी, मैं अपना अनुभव बताता हूं। क्या है आपका अनुभव? बोले, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जीवन के जो क्लेश हैं वो बिना भगवत भजन के
नहीं जाते हैं। और राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। भगवान की भगवत्ता क्या है? वो आत्मा के रूप में है, परमात्मा के रूप में है, ईश्वर के रूप में है। ईश्वर की ईश्वरता, भगवान की भगवत्ता किसी जीव को स्वयं के विवेक से नहीं जाना जा सकता है। उसके लिए भगवत कृपा चाहिए। और भगवत कृपा किस रूप में प्रकट होगी, उसके भी शास्त्रों में विधान बताए गए। देखिए, एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, वह मनुष्य के रूप में जन्म लिया। अगर उसको उसके घर वाले या उसके परिजन ये न बतावें कि तुम ब्राह्मण हो, तो अपने आप उसे पता लग जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं या कोई भी पहचान है। मैं एक प्राणी हूं, इतना तो उसका अनुभव है, लेकिन उस अनुभव के बाद तुम ये हो, उसकी जो विशिष्ट पहचान है वह वो स्वयं के विवेक से नहीं पता लगा सकता, है ना। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें क्या अनुभव हुआ कि मैं एक व्यक्ति हूं, एक व्यक्ति हूं जिसके भीतर कुछ इच्छाएं हैं, एक व्यक्ति हूं जिसको सुख भी होता है, दुख भी होता है। एक व्यक्ति हूं शरीर के रूप में, शरीर को सुख दुख सुरक्षा इन सब की आवश्यकता है। कुछ शरीर की, कुछ मन की, कुछ बुद्धि की जरूरतें हैं। तो ये सब तो हमारे अनुभव में जन्म से ही आता है। लेकिन मैं ईश्वर का अंश हूं अथवा मैं परमात्मा स्वरूप हूं, यह उसके स्वयं के विवेक से उसे अनुभव में नहीं आएगा। उसके लिए किसी को बताने की आवश्यकता है, कोई बताने वाला चाहिए। और बताने के बाद भी अगर हम बौद्धिक रूप से तैयार नहीं हैं, तब भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम बौद्धिक रूप से भीतर से तैयार हों और बाहर कोई योग्य व्यक्ति, कोई आप्त पुरुष के द्वारा बताए जाने पर, आप्त पुरुष बोलते हैं यथार्थानुभव संपन्न, ऐसा पुरुष जिसको यथार्थ का ज्ञान हो, जिसको प्रमा प्राप्त हो गई हो, ठीक ठीक अनुभव प्राप्त हो गया हो, ऐसे यथार्थ दृष्टा के द्वारा जब हमें तत्व का उपदेश किया जाता है और बौद्धिक रूप से हम तैयार होते हैं, तब जाकर के मैं जो नैसर्गिक रूप से समझ रहा था अपने आप को, वो समझ गलत थी और यथार्थ समझ कुछ और ही है, ये हमें पता लगता है। तो मानसिक रूप से तैयारी और बाहर सद्गुरु का मिलना, ये दोनों किसी के पुरुषार्थ से नहीं होते हैं, किसी की योजना से नहीं होते हैं। योजना बना करके कोई खोज नहीं कर सकता है कि मैं ऐसे ऐसे चलूंगा और मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। कोई योजना बना करके चले और सोचे कि एक दिन मुझ में योग्यता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके स्वयं के पूर्व के पुण्य, पूर्व के सत संस्कार और भगवत कृपा। इसलिए बोलते हैं यहां पर राम कृपा बिनु सुनु खगराई,
जानी न जाई राम प्रभुताई। बिना भगवत कृपा के भगवान की भगवत्ता का हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। और जब तक भगवान की भगवत्ता का ज्ञान नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा। देखिए यहां पर एक क्रम बताया गया कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। तो सबसे पहला कदम क्या हुआ? राम कृपा। ठीक, राम कृपा जब हुई तो उसका क्या फल निकला? राम जी की प्रभुता का ज्ञान। जब राम जी की प्रभुता का ज्ञान हुआ तो उस ज्ञान का फिर क्या परिणाम हुआ? बोले जाने बिनु न होई परतीति। परतीति बोलते हैं विश्वास को। तो हम जिसे जानते ही ना हो उसके ऊपर भरोसा क्या? तो जब हमें पता लग जाए कि भगवान की भगवत्ता क्या है, भगवान तत्व क्या है, भगवान होता क्या है, तब होगा भरोसा। और फिर बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अच्छा जी, हमने किसी को जान तो लिया लेकिन उससे प्रेम नहीं किया। किसी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत योग्य है, बहुत संपन्न है, तो उसकी संपन्नता से हमें क्या लाभ है? उसकी विद्वता से, उसकी योग्यता से हमें क्या लाभ हुआ? बोले हमें तब लो लाभ होगा जब हमारा उसके साथ में एक रिश्ता होगा, और वो भी प्रेम का रिश्ता होगा। तो पहले जानकारी मिले, फिर उसके ऊपर भरोसा होवे, भरोसे के बाद उससे रिश्ता बने, तो क्या बोलते हैं? बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा। अच्छा, प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई। और प्रीति जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक भक्ति नहीं होगी। भजनम नाम रसनम। भजन शब्द का अर्थ होता है रस लेना, उसमें आनंदित होना। और आनंदित हम उसी में होते हैं जिसमें हमें प्रेम होता है। हम अपने आप से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हम अपने आप से रस लेते हैं। अगर किसी को पता हो तो, हमको अपने ही रस का पता नहीं होता है। हमको हमेशा जो रस मिलता है वो दूसरे की कंपनी से ही मिलता है। तो रस के लिए हमेशा हमको किसी न किसी कंपनी चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए, चाहे वो कोई जीवंत व्यक्ति हो, चाहे वो कोई आजकल ये मशीनें हो। लेकिन आनंद का स्रोत कोई बाहर का वस्तु या व्यक्ति होता है। तो स्वयं में रस की अनुभूति करना भी हर किसी को आता नहीं। इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे पता ही नहीं। तो पहले जानकारी हो, फिर विश्वास हो, फिर प्रीति हो, और तब जाकर के भक्ति होगी। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण सुख की लहिय, हरि भजन बिनु। और यह जो जानकारी है यह बिना गुरु के नहीं हो सकती। और गुरु भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए, इन दोनों की आवश्यकता है। फिर यहाँ पर बहुत विस्तार से काकभूषुंडी जी ने तो इस ज्ञान के संदर्भ में चर्चा करी है, तो उसमें से एक दो पंक्तियां हम आपको जरूर सुनाएंगे। एक पंक्ति है, बोलते हैं बीच में, निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई विहीन समीरा। 90 दोहे के एकदम ऊपर की चौपाई है। कभी कभी
लोग अपने अपने दिल की बात कहते हैं। क्या दिल की बात कहते हैं? बोले महाराज जी हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, मन बहुत चंचल रहता है, आप कोई उपाय बताइए। तो फिर महात्मा लोग बताते भी हैं कुछ कुछ उपाय, लेकिन यहां पर गोस्वामी जी ने एक ऐसा उपाय बताया जो अंतिम है और विचार करके यही ठीक भी लगता है। देखिए, मन जो है ना, मन को केवल एक ही चीज चाहिए, उसका नाम है सुख। मन को हर बार ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो चाहत है वो नैसर्गिक है। हम ब्लेम करें तब भी और नहीं करें तब भी। अब मन को जहां सुख मिलेगा वहां वो जाएगा, जहां सुख की संभावना दिखेगी वहां वो जाएगा, और जहां तीव्र सुख मिलेगा वहां देर तक रहेगा। भाई समस्या क्या है कि मन एक जगह टिकता नहीं, हम जहां लगाना चाहते हैं वहां लगता नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं ना, साधकों के जीवन में ज्यादा होते हैं। तो जहां लगाते हैं वहां लगता नहीं, इसलिए क्योंकि वहां उसको सुख नहीं मिल रहा होगा। ठीक, एक जगह टिकता नहीं क्योंकि एक जगह पर ज्यादा सुख नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि मन का अगर आप विश्लेषण करें, मन का चिंतन करें कि मन क्या चीज है, तो हमें पता लगेगा कि मन वहीं ज्यादा देर तक ठहरता है जहां उसको तीव्र सुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि मन चंचल ही रहता है, मन स्थिर भी होता है। जब हम कोई एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, मनोरंजन कर रहे होते हैं, तो अगर हमारा मन उस चीज में ऑब्जॉर्ब हो जाए तो घंटों गुजर जाते हैं और हमारा मन एक जगह रहता है। आप देखिए, ये जितने तरह के खेल होते हैं उसमें खास तौर से जो बड़े सूक्ष्म, जिसमें बहुत विवेक की जरूरत है, बहुत ज्यादा चिंतन की जरूरत है, तो भूख प्यास भी चली जाती है व्यक्ति की, उसको याद नहीं आता कि भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। शतरंज वगैरह के जो खेल होते हैं उनमें इतनी एकाग्रता होती है कि सारी दुनिया एक किनारे और वो एक तरफ है, पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। तो मन एक जगह टिका हुआ है ना, तो दो ही शर्तें हैं, जहां लगा रहे हो वहां सुख मिल रहा हो, और इतना सुख मिल रहा हो कि उसको दूसरी जगह खोजने की आवश्यकता ना पड़े। अब अगर कोई कहे कि मुझे ध्यान में मन नहीं लगता है, तो इसका मतलब है कि ध्यान में सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं लगता है। जप में अगर सुख नहीं, वो मन नहीं लग रहा है, तो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें रस नहीं मिल रहा है। सीधी सीधी बात है, विज्ञान तो वही है। अच्छा, अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, बोले कि ये जितने भी बाहर सुख के साधन हैं, उनमें से कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो शाश्वत सुख देने वाला हो। सुख देने वाले साधन उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं कि उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन उनमें से कोई साधन ऐसा नहीं है जो एक गारंटी दे कि वो शाश्वत सुख देगा हमको। इसलिए किसी भी वस्तु में मन लगेगा तो सही, अगर उससे मजा आएगा तो, लेकिन देर तक नहीं लगेगा। क्योंकि जितने भी बाहर के सुख होते हैं वो प्रथम क्षण में तीव्र होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो घटते चले जाते हैं। तो सुख की जो तीव्रता है वो घटती चली जाती है,
प्रत्येक विषय सुख की यही कहानी है। आरंभ में बहुत तीव्र होगा, आदमी को बेहोश कर देगा, पागल बना देगा, लेकिन जैसे जैसे कालक्रम बीतेगा, समय बीतेगा, वैसे वैसे वो सुख फीका पड़ता जाएगा। और चूंकि वो अन्य से मिल रहा है, इसलिए उसमें पराधीनता भी है। और पराधीन सुख दीर्घ काल तक टिक नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं, प्रत्येक वस्तु की अपनी सीमाएं हैं। लोग बड़े शायराना अंदाज में बोलते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। क्या जी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ मजबूरियां, तो मजबूरी हर व्यक्ति के पास में है, क्योंकि हर व्यक्ति के पृथक पृथक संस्कार हैं। ऐसी स्थिति में मन को एक जगह दीर्घ काल तक अथवा हमेशा के लिए स्थिर कर देने का स्थान कौन सा है? ये बड़ी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी बोलते हैं, निज सुख बिनु मन होई कि थीरा। जब तक जीव को अपना निजानंद प्राप्त नहीं होगा, निज सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मन स्थिर नहीं होगा। गोस्वामी जी बोलते हैं, तुम मन को लेके इतना परेशान रहते हो, इस पंक्ति को लिख करके अपने कमरे में लगा लो। तुम अन्य कहीं भी लगाओगे और चाहोगे कि मेरा मन टिका रहे। निज सुख बिनु मन, बिना निज सुख प्राप्त हुए मन होए कि थीरा? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम क्या बात करते हो कि मेरा मन स्थिर हो जाए? कैसे हो जाएगा? बिना निजानंद के, क्योंकि जो निज सुख है उसमें घटने की संभावना नहीं है। जो निज सुख है उसमें पराधीनता नहीं है। निज सुख ऐसा है जो निरंतर वर्धमान है, और परसुख निरंतर घटता है। इसलिए बिना निज सुख के आप ये इच्छा रखो कि मन स्थिर हो जाए, ये हम समझते हैं कि यह संभव नहीं है। तो इस तरह से बड़े महत्व की चौपाइयाँ हैं। एक एक चौपाई पर आप विचार करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इनमें, लेकिन हम लोगों को आगे चलना होगा। जब इस तरह से वर्णन किया काकभुसुंडी जी ने, तो गरुण जी को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया। बोलते हैं, सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। 92 दोहे के बाद की चौपाइयां हैं। जब भुसुंडी जी की इस वाणी को तो गरुड़ जी ने सुना है, तो उनको बड़ा आनंद हुआ। सुनी भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करी जाना। और गरुड़ जी इस बात को लेकर के मन ही मन थोड़ा खिन्न हो रहे हैं कि बताओ, परब्रह्म परमात्मा को मैंने मनुष्य के रूप में मान लिया था, कितनी बड़ी मुझसे भूल हो गई थी। और फिर पूनी पूनी काग चरण सिरुनावा, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। बोलते हैं वो जो पक्षीराज गरुड़ हैं, वो बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों में नमन करते हैं, अपना सिर रखते हैं, वंदन करते हैं, और यह समझ करके कि जो भगवान को जान गया वो स्वयं भगवत स्वरूप है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, देवर्षि नारद जी ने कहा कि जो परमात्मा को जान गया वह स्वयं परमात्मा स्वरूप है, उनमें फिर कोई भेद नहीं। तो ये जान करके बोलते हैं, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सोचते हैं कि मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना विद्वान था, लेकिन फिर भी
गुरु के बिना मोह का निवारण नहीं हुआ। तो बड़ी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करने के बाद में तो गरुड़ जी की वाणी को सुन करके काकभुसुंडी जी को अच्छा लगा और उसके बाद अब जो गरुड़ जी हैं उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि आप इस काक योनि में हैं और काक योनि में रहते हुए आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े भक्त हैं, यह कैसे हुआ? बोलते हैं कि देखिए ये है 94 दोहे में है, तुमहि न व्यापत काल अति, तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सुकहो कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। मैंने सुना है कि आपको काल की गति का प्रभाव नहीं होता है। मैंने सुना है कि आप तो अमर हैं, आप परम ज्ञानी हैं। मैंने स्वयं यहाँ आकर के देखा भी, भगवान शिव के मुख से मैंने सुना है। तो आप इस योनि में रहते हुए ऐसे सिद्ध कैसे हो गए? प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। तो यहां आकर के और मेरा भी मोह दूर हो गया, तो इस काक योनि में रहते हुए आपको यह सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? और आपको इस काक शरीर से इतना प्रेम क्यों है? आप कोई सुंदर देवयोनि भी प्राप्त कर सकते हैं अगर इतने बड़े ज्ञानी हैं तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि कौआ जब मैं बना तभी मुझे भगवत भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए जिस शरीर में रह करके मुझे भक्ति हुई उस शरीर से मुझे बहुत प्रेम है। बोलते हैं यहां पर, स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। बहुत सुंदर पंक्ति है ये, 95 दोहे के बाद की पंक्ति है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विदना प्रशंसहि तेहि। राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेदना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदान। कवन जोनि जन्म्यो जहाँ नाहि, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। देख्यूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अबहि की नाई। सुधी मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी।
प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। बोलते हैं, देखिए गरुण जी, वैसे तो मनुष्य शरीर की प्रशंसा है निश्चित रूप से, और देवता का शरीर तो भोग की दृष्टि से मनुष्य से भी श्रेष्ठ होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे श्रेष्ठ शरीर वही है जिस शरीर में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कभी कभी हम कहीं कहीं पर पढ़ते हैं कि पुरुष ज्ञान का अधिकारी है, स्त्री ज्ञान की अधिकारिणी नहीं है, ब्राह्मण ज्ञान का अधिकारी है, अन्य योनि के लोग ज्ञान की अधिकारी नहीं है। ऐसा कभी कभी सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। लेकिन हमको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, शरीर की महत्ता नहीं है, महत्ता है चेतना का विकास कहां हो रहा है। हम किस शरीर में जाकर के नीचे की ओर जा रहे हैं और किस शरीर में रह करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। अधोगमन हो रहा है या ऊर्ध्वगमन हो रहा है। किस शरीर में रह करके ऊर्ध्वगमन की संभावनाएं ज्यादा हैं, उसमें शरीर का हृष्ट पुष्ट होना, युवा होना, वृद्ध होना, इन सब की कोई महत्ता नहीं। इसलिए ये पंक्ति एक क्रांतिकारी पंक्ति लगती है। बोलते हैं, स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है। पावन मतलब पवित्र, सुभग माने सुंदर। स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। जिस तन को पाकर के हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत प्रीति मिल जाए, वही शरीर सुंदर है और वही शरीर पवित्र है। लोक दृष्टि से पवित्रता अपवित्रता के अलग पैमाने होंगे, लेकिन अध्यात्म के जगत में पैमाने अलग तरह के हैं, ऐसे हैं। और बोलते हैं कि वैसे तो मैं अनेक जन्मों तक मैं यात्रा करता रहा, लेकिन इस काक योनि में आकर के ही मुझे भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए मुझे इस योनि से, इस शरीर से बहुत प्रेम है। यहां पर एक बात बोलते हैं काकभुसुंडी जी कि पीछे मुझको अनेक जन्म प्राप्त हुए, लेकिन मुझे उन सभी जन्मों की स्मृति है। क्या कहते हैं? सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। बहुत सारे जन्मों की मुझे स्मृति है, बहुत सारे जन्मों की मुझे याद है, और वह जो याद है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं है, वह शिव कृपा से है। शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। तो भगवान शिव जी की कृपा से मुझे तो अनेक जन्मों की स्मृति प्राप्त है। उन अनेक जन्मों में से क्या कहते हैं? प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश। प्रथम जन्म के चरित अब सुनहु कहूँ। अब मैं आपको अपना प्रथम जन्म का प्रसंग सुनाता हूं। ये बड़ी विचित्र बात बोल रहे हैं जी, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में तो जीवन यात्रा को अनादि माना गया है। कोई प्रथम जन्म हुआ ऐसा नहीं माना गया है। ठीक है, बोले ये आपका प्रथम जन्म है, इसका मतलब है कि उस जन्म के पहले हमारा अस्तित्व नहीं था। तो जिसका अस्तित्व पहले से था ही नहीं, उसका जन्म ही क्यों हुआ?
ये पूरा एक विज्ञान है, अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे विस्तार से, क्योंकि शरीर तो मिलता है कर्मानुसार और कर्म करने के लिए व्यक्ति को होना चाहिए। पहले अगर हम रहे ही ना हो तो कर्म कहाँ से हुआ होगा, और कर्म ही ना हुआ होगा तो जन्म क्यों मिलेगा? क्योंकि जन्म का मुख्य प्रयोजन, मुख्य हेतु जो होता है वो कर्म होता है, सत्कर्म जन्यम। इसलिए कोई जीव का कोई प्रथम जन्म नहीं होता है। ये इस्लाम में ये माना गया कि जो भी अभी जन्म लिया है वो प्रथम जन्म है, पूर्व जन्म किसी का नहीं है, पश्चात से भले होते रहे। तो अलग 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 धर्मों में अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमारा जो सनातन सिद्धांत है इसमें ये मत है कि किसी भी जीव का कोई भी जन्म प्रथम नहीं होता है। तो यहां पर काकभुसुंडी जी के मुख से गोस्वामी जी क्यों कहलवा रहे हैं, ये गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं कि प्रथम जन्म के चरित अब कहूं, मैं अब आपको प्रथम जन्म का चरित्र बताने जा रहा हूं। तो यहां प्रथम जन्म का अर्थ है वह जन्म जिस जन्म से व्यक्ति की अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। उसके पहले तक जितने जन्म रहे होंगे वो केवल संसार की यात्रा रही होगी। इसलिए काकभुसुंडी जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने उसी जन्म को प्रथम जन्म मानूंगा जिस जन्म में हमारी यात्रा अध्यात्म की ओर हो रही हो। भाई मान लीजिए एक ये संसार की यात्रा है, ये अध्यात्म की यात्रा है। व्यक्ति जब तक संसार की यात्रा कर रहा है तो उसकी डेस्टिनी अलग है, उसका मार्ग अलग है, उसका लक्ष्य अलग है। जब वह अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा तो मार्ग बदल जाएगा और उसका गंतव्य बदल जाएगा। तो इसलिए प्रथम जन्म मतलब वो जन्म जिस जन्म से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। और दूसरा संकेत यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव को एक ही जन्म में अपनी आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। हो भी सकता है, लेकिन वो अनिवार्य शर्त नहीं है, क्योंकि अन्य शास्त्रों में भी ये बात कही गई, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता जी। तो इसलिए जीव की इस जीवन यात्रा में जिस योनि में रहते हुए वह अध्यात्म की ओर चल पड़ा हो, गोस्वामी जी का कहना है कि उसी को प्रथम जन्म मानना चाहिए। और आगे और उसके पहले के जो जन्म थे बोले हम उनको जन्म ही नहीं मानेंगे, तो वो सब व्यर्थ की बातें हैं। तो बोलते हैं प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु बिहगेश। तो ये जो काकभुसुंडी जी का ये कथा सुनाने का प्रसंग है, यह प्रसंग ऐसा है कि जो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति है जिसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सांसारिक जीवन जी रहा है। अब वह सांसारिक जीवन जीता हुआ व्यक्ति किस तरह से परिवर्तित होता है और किस तरह से उसके जीवन में अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है और फिर यात्रा में कैसे कैसे पड़ाव आते हैं, तो उसका एक बड़ा ही रोचक प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। क्या बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि देखिए, और आप प्रथम जन्म की बात क्यों सुना रहे हो? मानो कि प्रश्न पूछा जाए कि आप क्यों सुना रहे हो, तो बोलते हैं प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। मैं इसलिए उस जन्म का प्रसंग सुनाने जा रहा हूं क्योंकि उस कथा को सुन करके सुनने वाले के हृदय में भी भगवत प्रीति का उदय होगा, इसलिए मैं सुनाने जा रहा हूं। तो बोलते हैं पूर्व के कल्प में एक बार एक कलयुग में तो मेरा अयोध्या में जन्म हुआ।
तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयं शूद्र तनु पाई। अच्छा, अब ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोलते हैं कि एक बार कलयुग में, कलयुग कई बार बीत चुके, तो उनमें से एक बार के कलयुग में मेरा अयोध्या में जन्म हुआ, और अयोध्या में भी मनुष्य योनि में जन्म हुआ, और मनुष्यों में भी शूद्र योनि में जन्म हुआ। तो कलयुग, अयोध्या, मनुष्य, शूद्र योनि, ठीक है, उसमें जन्म हुआ। बोलते हैं तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयं शूद्र तनु पाई। अच्छा, अब वहां पर मुझे शिव जी की भक्ति प्राप्त हो गई, शिव जी से प्रेम हो गया। देखिए, अयोध्या में जन्म हुआ है, शूद्र योनि में है, लेकिन शिव जी से उनको प्रेम होने लगा। तो क्या बोलते हैं? शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। मन से, वचन से, कर्म से मैं शिव जी की सेवा करने लगा। अयोध्या में कोई शिव जी का मंदिर रहा होगा, कोई शिवलिंग, तो वहां पर मैं भगवान शिव जी की सेवा करने लगा। अच्छा तो शिव जी की सेवा तो करता था, लेकिन अन्य देवताओं की बड़ी निंदा करता था मैं बोलते आन देव निंदक। शिव जी की सेवा करता, अन्य देवताओं की निंदा करता, और घोर निंदा करता। और शिव जी की सेवा करते हुए मेरे भीतर अभिमान बहुत हो गया, बहुत अभिमानी था मैं। धन मद मत्त, थोड़ा सा धनी भी था मैं, और उस धन का मुझे तो अभिमान भी था, अहंकार भी था। 96 दोहे के बाद की चौपाइयां हैं ये, कुछ लोग खोज रहे हैं। तो धन मद मत्त परम वाचाला, धन का मुझे मद बहुत था, और मैं बोलता बहुत था बोलते हैं परम वाचाला, बहुत वाचाल था मैं। उग्र बुद्धि, मेरी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, लेकिन भीतर दंभ बहुत था, दिखावा बहुत था। तो शिव जी की पूजा का मैं दिखावा बहुत करता था। उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, जदपि रहूं रघुपति राजधानी। हालांकि मैं भगवान रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, लेकिन वहां रहते हुए मुझे राम जी की महिमा का कुछ भी पता नहीं लगा। अच्छा जी, तो अब वहां रह रहे थे, अभिमान बहुत था, दंभ बहुत था, और उस समय पर कलयुग का प्रभाव था। और कलयुग का ऐसा प्रभाव था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यहाँ पर बहुत कलयुग का विस्तार से वर्णन किया है काकभूषुंडी जी ने। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। तो जिसको बहुत रुचि हो कि कलयुग में क्या क्या होता है, तो वो विस्तार से इसको पढ़ सकता है। और जिसको ये जानने, कई लोगों को ये जानने की इच्छा रहती है, बोले महाराज अभी तो कलयुग शुरू हुआ है। ऐसे भी लोग गणित भी लगाते हैं, गणना करते हैं, अभी तो इतने साल हुए हैं, अभी तो शुरू हुआ है, तब ये दशा है, तो आगे पता नहीं क्या क्या दशा होगी। तो आगे क्या क्या दशा होगी वो भी लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा अगर रुचि हो कि कलयुग में क्या क्या होंगे। तो बहुत मजे से गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है। बोलते हैं हम एक एक पढ़ेंगे नहीं, एक दो चौपाइयाँ आपको बता सकते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिन निज मति जल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। बोले सबसे बड़ी जो हानि हुई है कलयुग में, वो तो ये हुई है कि जो हमारी अनादिकालीन वैदिक परंपरा थी, वेदों की जो परंपरा थी, वो परंपरा धीरे धीरे करके लुप्त होने लगी। नए नए धर्म, नए नए संप्रदाय, नए नए सिद्धांत प्रचलित होने लगे,
और हर सिद्धांतवादी यही दावा करता है कि हमारा सिद्धांत ही सर्वोत्तम है, हमारा पंथ ही सर्वोत्तम है। नए नए पंथ प्रकट होते चले जा रहे हैं और सब दंभ से ग्रस्त हो गए। तो ये बड़ा विस्तार से है, आप स्वयं पढ़िएगा। हम थोड़ा आगे चलेंगे। इसमें इस प्रसंग में एक बात जरूर बताई है काकभूषुंडी जी ने, जिस पर हम आपका ध्यान जरूर ले जाना चाहेंगे। इसमें एक तो ये बताया गया कि ये जो चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का स्वरूप क्या होता है, इन चारों युगों में मुख्य साधनाएं क्या होती हैं, उन सब का वर्णन भी इस प्रसंग में है। उसके बाद एक प्रसंग सुनाया है, इस प्रसंग को हम जरूर पढ़ेंगे। 103 दोहे के बाद की ये चौपाइयाँ हैं और ये हम समझते हैं कि जो लोग ये कलयुग करते रहते हैं कि अजी ये युग है क्या करें, और केवल युग को दोष देते हैं, केवल काल को दोष देते हैं, ऐसे लोगों को यह प्रसंग जरूर पढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? नित्य जुग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जान, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा, बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बोलते हैं कि देखिए, युग जो होता है वो युग दो जगह होता है। युग का अर्थ है समय, है ना? युग माने काल, समय। और वो समय हमको बाहर दिखाई देता है, समाज में दिखाई देता है। लेकिन गोस्वामी जी ने यहां पर एक बड़ी विलक्षण बात कही कि एक तो समय होता है जो बाहर दिखाई देता है और एक समय होता है जो हमारे भीतर अनुभव में आता है। भीतर हमारे समय की क्या स्थिति है उसको भी जानना उतना ही जरूरी है जितना हम बाहर समय की गति को देख रहे हैं। बोलते हैं कि जिस तरह से बाहर कालक्रम से युगों में परिवर्तन होता है, इसी तरह से मनुष्य के हृदय में भी काल में परिवर्तन होता है, उसके प्रभाव में परिवर्तन होता है। तो क्या बोलते हैं? नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। बोले भगवान की माया से प्रेरित होकर के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भी युगों में परिवर्तन होता है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ यह समझें कि अगर हमारे भीतर
सतयुग है तो बाहर चाहे भले कलयुग होवे, हम सतयुग में ही होते हैं, है ना? क्योंकि हमारा मन जहां होगा वहीं तो हम होंगे ना। तो अगर हम भीतर सतयुगी हैं, और उसमें युगों के लक्षण भी आगे बताए, हम चर्चा करेंगे उस पर। तो अगर भीतर हमारे सतयुग का प्रभाव है तो बाहर चाहे कोई भी युग होवे, हम उतने समय तक सतयुग में ही जी रहे हैं। इसलिए केवल बाहर घट रही घटनाओं को ही ब्लेम करना ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं। हम अपने जीवन शैली से, अपने रहन सहन के तौर तरीके से, अपने संस्कारों से अपने भीतर के युगों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमारे भीतर कलयुग है तो हमारे पास में वो सामर्थ्य है कि हम उस कलयुग को हटा करके वहां द्वापर युग ला सकें। ये सामर्थ्य मनुष्य को परमात्मा ने दिया है, उसकी एक पद्धति है, उसका तरीका है। तो बोलते हैं नित मतलब प्रतिदिन, निरंतर। युग धर्म, युग के जो धर्म होते हैं, युग का जो स्वभाव होता है वो हो ही सबके रे, सभी के भीतर होते हैं। कहां? हृदय। सबके रे हृदय नित युग धर्म हो ही। प्रत्येक मनुष्य के भीतर युगों के धर्म भी होते हैं, और वो होते हैं वैसे तो भगवान की प्रेरणा से, हृदय राम माया के प्रेरे। अच्छा, अब जब हमारे भीतर मान लीजिए कि हम पता करना चाहें कि अभी मेरे भीतर कौन सा युग चल रहा है, तो उसके कुछ पैमाने होंगे, उसके कुछ मेजरमेंट्स होंगे। कैसे पता करें कि मेरे भीतर कौन सा युग है? तो बोलते हैं आपके भीतर जिस समय सतयुग होगा उस समय कैसा होगा? बोले शुद्ध सत्व। सत्व बोलते हैं हृदय को। तो बोलते हैं सतयुग अगर है तो शुद्ध सत्व, हृदय बिल्कुल निर्मल है। आप ध्यान देना इस बात पर। बोलते हैं शुद्ध सत्व, समता, किसी के प्रति चित्त में कोई पक्षपात की वृत्ति नहीं आती है, कोई राग द्वेष की वृत्ति नहीं आती है, हृदय निर्मल है, विज्ञाना, स्पष्ट ज्ञान है, किसी प्रकार का संशय नहीं है, भ्रम नहीं है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव। ये कृत मतलब सतयुग। सतयुग का प्रभाव क्या है? बोले प्रसन्न मन जाना, बिना बाहर किसी निमित्त के हमारा मन सहज प्रसन्न है। एक तो प्रसन्नता आती है जब हमको कोई चीज उपलब्ध होती है, बाहर से कोई चीज प्राप्त हो गई तो मन प्रसन्न होता है, और एक मन सहज ही प्रसन्न रहता है जब सत्वगुण बढ़ा होता है। सत्वगुण की अगर वृद्धि होगी तो सत्वगुण का लक्षण है सुख। सत्वम सुखे संजयति। तो हमारे मन में सहज प्रसन्नता रहेगी, निर्नैमित्तिक प्रसन्नता रहेगी। तो बोले जिस समय पर भीतर सहज प्रसन्नता होवे, स्पष्ट बोध होवे, किसी के प्रति वैर अथवा राग की वृत्ति न होवे, और हृदय निर्मल हो, भीतर अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझो कि आप सतयुग में हो। बाहर क्या युग है उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। ये सतयुग का लक्षण है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। अच्छा जी, फिर त्रेता युग में क्या होगा? कैसे पता लगे कि हम त्रेता युग में हैं?
तो बोलते हैं सत्व बहुत। त्रेता युग होगा तो उसमें भी सत्व गुण तो ज्यादा होगा, लेकिन अब थोड़ा रजोगुण भी आ गया, उसमें थोड़ी सी चंचलता भी आ गई। रजोगुण का लक्षण होता है चंचलता। तो सत्व बहुत रज कछु, और उस समय पर आदमी को शांत रहने में नहीं बल्कि कर्म करने में ज्यादा आनंद आता है। सत्व गुण में होगा तो उसको शांत रहने में आनंद आएगा, सतयुग में होगा तो। त्रेता युग में होगा तो भी शांत तो होगा, लेकिन साथ ही उसको कर्म में मजा आएगा। कोई ना कोई उसको कर्म चाहिए, कोई ना कोई सेवा चाहिए। सत्कर्म ही करेगा लेकिन बिना सेवा के। बोले जी ध्यान नहीं लगता है, जप में बिल्कुल मन नहीं लगता है। अब सेवा कर दो तो दे दो तो मैं सुबह से शाम तक करता रहूंगा। तो सेवा मतलब कर्म में इन्वॉल्व कर, कर्म में लगाओ हमको। हालांकि वो सत्कर्म ही करेगा, कोई बुरा कर्म नहीं करेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सेवा चाहिए। तो ये त्रेता युग का लक्षण है। बोलते हैं सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, कर्म में रति है। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। त्रेता का धर्म क्या है कि उसके आसपास ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य का सुख होगा। सब विधि शब्द का अर्थ है यहां पर कंफर्ट, बाहर के जो सुख हैं, क्योंकि सत्कर्म कर रहा है तो कर्म का फल तो उसको मिलेगा ही। सतयुग में बाहर चाहे सुख हो चाहे ना हो, लेकिन उसका मन ही अपने आप में प्रसन्न है। ये तो हुआ सतयुग का। त्रेता युग में क्या हुआ कि उसको आसपास के सुख सुविधा के सामग्री उपलब्ध हैं और वह उनमें सुखी है। ये हो गया त्रेता युग का। अच्छा, फिर द्वापर युग में कैसा होगा? बोले बहुरज। अब रज जो है ऊपर चला गया, सत्वगुण कम हो गया। बोलते हैं बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, थोड़ा तमोगुण भी आ गया। द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। द्वापर युग में क्या होगा? बोले थोड़ा हर्ष भी होगा और थोड़ा भय भी होगा। सहज प्रसन्नता नहीं होगी। बाहर की जो उपलब्धियां हैं वो सुख देंगी भी, लेकिन साथ ही साथ भय भी प्रदान करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है हमारे जीवन में तो उस समय पर हम द्वापर युग में हैं, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा जी, कलयुग का भी पता कर लेते हैं। बोलते हैं तामस बहुत। कलयुग में क्या बोले? तामस बहुत। ऐश्वर्य खूब हो गए लेकिन काम कुछ ना करना पड़े, तामसी स्वभाव की प्रकृति होती है। तो क्या बोलते हैं? तामस बहुत, बहुत तामस है, आलस्य है, प्रमाद है, जड़ता है। कोई भी सूक्ष्म बात हो समझना मुश्किल हो जाता है। चित्त में जब जड़ता होती है ना, साधारण से साधारण बात को समझने में भी व्यक्ति को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तमोगुण प्रभावी। तो बोलते हैं तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, और सत्व का तो कहीं आता पता ही नहीं। तामस बहुत है, रजोगुण थोड़ी है, सत्व की चर्चा ही नहीं करी। बोले सत्व नहीं है। कली प्रभाव विरोध चहुरा, और उसका जीवन ऐसा है, उसका जीने का ढंग ऐसा है कि उसके मन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं रहती। हर वक्त वह शिकायतों से भरा हुआ है। होता है ना, हर किसी से शिकायत है। राजनेता से शिकायत है, ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, परिजनों से शिकायत है, हर किसी से बस शिकवा है। कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है दुनिया में, ऐसी वृत्ति है। तो भीतर भी ऐसी वृत्ति है, और चूंकि जब उसका स्वयं के ही जीवन में प्रसन्नता नहीं है तो दूसरे को प्रसन्नता वो नहीं दे सकता है। हम दूसरे को सुख तभी दे सकते हैं जब वो पहले हमारे पास में होवे।
तो इसलिए वो जिससे भी संग करेगा उसको भी दुखी ही करेगा। और हम किसी को दुख दें और वो हमारा शुभ चिंतक हो, ऐसा होता नहीं। तो विरोध चहुओरा, फिर उसके चारों तरफ आसपास लोग उसके तो बैरी हो जाते हैं, उसको नापसंद करते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। अब इनमें से हमें चुनाव करना है कि हम किस युग में रह सकते हैं। उल्टा करके देख लीजिए, तो कलयुग में यह है कि तमोगुण बहुत है और हमेशा मन खिन्न है, ना उसको भौतिक सुख है और ना ही आत्मिक सुख है। द्वापर युग में यह है कि सुख भी है, दुख भी है, थोड़ा सा विरोध भी है, थोड़ा सा हेलमेल भी है और कर्म में बहुत रुचि है। त्रेता युग में ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का सुख खूब है और अधिकतम समय वह सत्व गुण में रहता है, लेकिन साथ ही साथ उसको कर्म में भी रुचि है। और सतयुग कैसा है, बोले उसमें बाहर कोई चीज होवे या न होवे, लेकिन भीतर वह आनंद में है, निजा आनंद है उसको। हृदय निर्मल है, किसी के प्रति कोई वैर, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं, समता, विज्ञान, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तो ये एक प्रासंगिक रूप से एक चर्चा करी गोस्वामी जी ने। और प्रसंग तो ये चल रहा था कि कागभूषुंडी जी अपना पूर्व जीवन सुना रहे थे। तो अयोध्या में उनका जन्म हुआ है, शिव जी की आराधना करते हैं, अहंकारी हैं, अभिमानी हैं। और उसके बाद फिर वो आगे का प्रसंग सुनाएंगे, वो अगले सत्र में देखेंगे, कल की कक्षा में। आज पूरा करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।